नमस्कार। देश परदेश वार्ता सत्र में फिर से आपका स्वागत। आज की वार्ता का विषय है कश्मीर के लगातार बिगड़ते हालात। कश्मीर में हत्याओं का दौर लगातार चालू है। कभी अंतराल का फर्क सिर्फ हो रहा है। दवा कारोबारी माखनलाल बिंद्रू की हत्या के बाद से कई ऐसी हत्याएं हो चुकी हैं जिसे टारगेट किलिंग कहा जा रहा है। इसमें हिंदू मारे गए, विशेषकर कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया है। मुसलमान मारे गए, पुरुष मारे गए, महिलाएं मारी गई हैं। समाज के अलग अलग पेशे से जुड़े हुए लोग इसके शिकार हुए हैं। जहां स्कूली शिक्षक दीपक चांद की हत्या हुई, सरकारी कर्मचारी कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या हुई, वहीं कई सुरक्षाकर्मी भी मारे गए, जिसमें सैफुल्ला कादरी, रियाज अहमद जैसे व्यक्ति शामिल हैं। टीवी कलाकार अमरीना भट्ट इस हत्या की शिकार हुई। स्कूली शिक्षिका रजनी भल्ला, बैंक मैनेजर विजय कुमार जैसे नामों की एक लंबी लिस्ट है। कुछ दिनों पूर्व कश्मीरी पंडित सुनील भट्ट की हत्या के बाद ये बातें फिर से झकझोरने वाली हैं, दिमाग को परेशान करने वाली हैं कि आखिर ये दौर कब तक चलता रहेगा। हर एक ऐसी हत्या के बाद, ऐसी घटना के बाद एक घिसा पिटा जवाब सरकार की ओर से आता है, पुलिस के आला अफसरों की ओर से आता है कि आतंकवादी हताशा में हैं, आतंकवादियों का पूरे रूप में सफाया कर दिया जाएगा, आतंकवादी घबराए हुए हैं, इसीलिए इस तरह की कायराना हरकत करते हैं। लेकिन यह बयान कुछ ही घंटों के बाद, कुछ ही दिनों के बाद फिर से एक नई घटना को नए रूप में सामना करने के लिए बाध्य हो जाती है और फिर से सरकार की ओर से ऐसी ही बातें की जाती हैं। इसमें गरीब, अमीर, यहाँ तक कि अप्रवासी मजदूरों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। एक ही उद्देश्य है इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोगों का, आतंकवादियों का, कि कश्मीर में एक दहशत का माहौल बने और कश्मीर से ऐसे सभी लोगों का पलायन हो जो कश्मीर की पृथकतावादी मानसिकता के विरोधी हैं। यह निश्चित रूप से पूरे देश के लिए एक चिंता की बात है। कश्मीरी पंडित जिनको धारा 370 की समाप्ति के बाद एक नई उम्मीद बंधी थी, सरकार ने भरोसा भी दिलाया था कश्मीरी पंडितों के अच्छे दिन आने ही वाले हैं। आज सबसे ज़्यादा अगर कोई वर्ग कश्मीर में दहशत में है तो वह कश्मीरी पंडितों का है। वो लंबे समय से आंदोलन पर है, धरने पर बैठे हुए हैं। जो कश्मीरी पंडित सरकारी कर्मचारी हैं वो पूरे रूप में घाटी से अपने स्थानांतरण की मांग करते। सामान्य लोग ऐसे किसी भी जगह अपनी विस्थापन की मांग कर रहे हैं जहां उनके जीवन की सुरक्षा, संरक्षा की गारंटी हो। वो घाटी को छोड़ना चाहते हैं। कश्मीरी पंडितों ने सामूहिक पलायन की बात सिर्फ की नहीं, उसकी शुरुआत भी की। यहाँ तक कि सरकार को, पुलिस बल को ऐसे पलायन को रोकने के लिए सामने आना पड़ा। सचमुच दहशत और असुरक्षा की पराकाष्ठा जैसी है। सरकार को
इसमें तुरंत गंभीर पहल करने की ज़रूरत है। जो सरकार कर रही है वो काफ़ी नहीं है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और ऐसे सरकारी कार्रवाइयों की जो बहुत बुनियादी शर्त है वह भी स्पष्ट जैसी है कि कोई भी सरकार की ओर से कार्रवाई, ऐसे जो अभियान सरकार की ओर से चलाए जाएं, उसमें कश्मीरी जनता को, आम कश्मीरियों को विश्वास में लेने की ज़रूरत होगी। कश्मीर के जो स्थानीय नेता हैं उनको विश्वास में लेने की ज़रूरत होगी। कश्मीर में जन कल्याणकारी कार्रवाइयों को, जो भी सरकार के द्वारा उपक्रम हैं, कार्यक्रम हैं, उनको व्यवस्थित रूप से द्रुत गति से चलाने की ज़रूरत है। बेरोजगारी पूरे देश के साथ साथ कश्मीर के लिए एक अहम समस्या है। स्वाभाविक रूप से जो बेरोजगार युवक हैं उनको आसानी से कोई भी भ्रमित करता है, खास करके आतंकवादियों के भ्रम में वो आते हैं, उनके बहकावे में भी आ जाते हैं और सामान्य धारा छोड़ करके वो आतंकवाद का रास्ता चुनते हैं। उनके लिए रोजगार के अवसर को तलाशना कश्मीर के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है। कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ की जाए। कश्मीर में विधानसभा है, केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद उस विधानसभा के लिए चुनाव करवाए जाए। ये चुनाव साफ सुथरे ढंग से हो, इसमें लोगों का विश्वास भी हो। अभी हाल में जो बात सामने में आई है कि कश्मीर के जो मतदाता मंडल की बनावट है उसमें बड़ा परिवर्तन होने वाला है। बड़ी संख्या में उसमें गैर कश्मीरी भी जुड़ने वाले हैं। इस तरह के कुछ भी प्रयास किए जाएं तो वहाँ के नेताओं का, स्थानीय जो नेता हैं, समाज के विभिन्न वर्गों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनसे ज़रूर इन बातों पर चर्चा हो जाए, उन्हें विश्वास में लिया जाए और चुनाव कराने के बाद बहुमत प्राप्त दल जो विधानसभा में होता है उसे सत्ता सौंपी जाए, उसे काम करने का मौका दिया जाए और उसका केंद्र सरकार पूरे रूप में सहयोग करे। आज ये समय की बड़ी मांग है। कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग था, है और रहेगा, लेकिन एक घायल कश्मीर की तरह नहीं रहे, एक खुशहाल कश्मीर की तरह रहे, जो देश का एक मुकुट है, जहाँ कोई भी भारतवासी बहुत उल्लास के साथ जाना चाहता है, घूमना चाहता है। उस कश्मीर में अमन चैन का माहौल बने, यह तो एक राष्ट्र की बड़ी जवाबदेही भी है। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये आपको ठीक लगा तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।